टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के खाने बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत डिमांड आई है कि आपने यहाँ के खाने कम बताए हैं। तो देखिए, कुछ इंडोनेशियन, कुछ मलेशियन, कुछ ऐसी चीजें जो आपने कम देखी है। शुरुआत करते हैं बहुत ही पॉपुलर डिश नासी गोरेंग से। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप उबले हुए चावल, 1 गाजर ग्रेट की हुई, आधा कप ग्रेट की हुई पत्ता गोभी, 2 हरे प्याज स्लाइस किए हुए, 3 से 4 गार्लिक क्लव्स स्लाइस किए हुए, 1 बड़ा चम्मच लाइट सोया सॉस, 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, 1 अंडा और 2 बड़े चम्मच तेल। नासी गोरेंग इंडोनेशिया की बहुत ही पॉपुलर डिश है और बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में यह डिश आपको मेन्यू में देखने को मिलती है। जहां भी आप जाएंगे वहां ऐसा लगता है कि आपने जैसा पिछली बार नासी गोरेंग खाया था वैसा यहां पर नहीं है, और हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ठीक से नहीं बनाया। ऐसी बात नहीं है। इंडोनेशिया में भी जो नासी गोरेंग है वो इतने अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे अगर आप किसी को कहें कि इंडियन करी किस तरह से बनती है तो हजारों तरीके से बन सकती है। इसी तरह से नासी गोरेंग भी अलग अलग किस्म से बनाया जाता है। चावल की डिश है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन की जा सकती है। यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं वेजिटेरियन है, आप चाहें तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं। वैसे लोग इसमें चिकन, प्रॉन पेस्ट, बहुत सारी ना जाने क्या क्या चीजें डालते हैं। खैर, देखते हैं कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं नासी गोरेंग के लिए। सबसे पहले इसमें जो हम सब्जियां डालेंगे वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को आप श्रेड कर लें, इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं, और जो गाजर है उसको भी छील कर आप ग्रेट कर लें। वैसे तो नासी गोरेंग में अगर बढ़िया थोड़ा चिली का टेस्ट आपने देना है तो फ्रेश रेड चिली लें। यदि नहीं मिले तो आप सूखी हुई जो लाल मिर्च है उसको ले लें, उसमें से बीज निकालें और उसको रफली थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लें। नासी गोरेंग के लिए जरूरी है कि जो चावल हैं आप उसको पहले से उबाल के रखें। यदि आप गरम गरम चावल लेंगे तो उस डिश के अंदर तेल बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए ज्यादातर ठंडे चावल लिए जाते हैं, यानी कुछ देर जो पहले रखे हुए हैं चावल ठंडे हो गए हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। खैर, हम शुरुआत करते हैं नासी गोरेंग बनाने की। जैसे मैंने बताया कि आप चाहें तो इसके अंदर अंडा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग अंडा इसके अंदर सिर्फ स्टर फ्राई कर देते हैं। आप चाहें तो अलग से अंडा श्रेड करके इसके अंदर डाल सकते हैं। श्रेड करने के लिए आप अंडा पहले फेंट लें और उसके बाद इसका एकदम थिन ऑमलेट बनाएंगे हम। एकदम पतला हमने ऑमलेट बनाना है इसका। जब तक वो तैयार होता है हम कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। ये जो अंडा है इसको पलटने की जरूरत नहीं है, इसको आप नॉन स्टिक पैन पे बनाएं ताकि ये चिपके नहीं। ये काफी पतला हमने बनाया है, ये देखिए इस तरह से। वैसे आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पतला है कि ये अपने आप दोनों तरफ से पक जाता है। गैस को हम बंद कर देते हैं और अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। अब ये जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है। इस तेल में हम प्याज डालेंगे। ये जो प्याज हम डाल रहे हैं ये स्प्रिंग अनियन हमने लिया है और इसके साथ इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ गार्लिक। ये गार्लिक क्लव्स हैं। बाकी सब्जियां भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। बहुत ही आसान डिश है ये। जिस तरह से हम स्टर फ्राइड राइस बनाते हैं उसी तरह से डिश तैयार होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इंडोनेशिया में इसको बनाने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। काफी इसके अंदर चीजें डाली जाती हैं और ये जब राइस सर्व किया जाता है इसके काफी सारे अकम्पलीमेंट्स भी सर्व किए जाते हैं। लोग इसके साथ पीनट सॉस सर्व करते हैं, कुछ लोग साटे इसके साथ सर्व करते हैं, कुछ लोग इसके साथ में कुकुम्बर, टोमेटो, ये सारी चीजें इसके साथ सर्व करते हैं। गाजर डालने के बाद हमने कैबेज इसके अंदर डाली, श्रेडेड कैबेज, पत्ता गोभी, और अब इसमें तीखा टेस्ट देने के लिए लाल मिर्च सूखी हुई।
जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने बढ़िया इसमें टेस्ट लेना है तो आप इसके अंदर डालें फ्रेश वाली लाल मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये जो सोया सॉस है, हमें इसके लिए डार्क सोया सॉस की जरूरत नहीं है। वैसे इंडोनेशिया में स्वीट सोया सॉस इसके अंदर डालते हैं। यदि आपके पास डार्क सोया सॉस है तो थोड़ी सी कम मात्रा में डालें आप। और अब इसमें हम डालेंगे ये चावल, और जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ उबले हुए चावल हैं, और जहां तक हो सके ये चावल गरम नहीं होने चाहिए। इसको पकाते पकाते हम गरम करेंगे। इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं अब हम। यदि आपको ये डिश नॉन वेजिटेरियन बनानी है तो आप इसके अंदर चिकन डाल सकते हैं, प्रॉन्स डाल सकते हैं, या दोनों भी डाल सकते हैं। यदि आपने नॉन वेजिटेरियन इसे बनाना है तो चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसको पहले थोड़ा स्टर फ्राई करके पका लें, और उसी तरह से प्रॉन को भी पका लें, और फिर ये बाकी सब्जियां डालें। उस केस में आप इसके अंदर श्रिम्प पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है, नमक डाल लेते हैं हम। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें हम जो चावल डाल रहे हैं वो एकदम गर्म नहीं लिए थे, तो इसमें जो तेल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। अब ये जो राइस है, नासी गोरेंग, हमारा तैयार हो गया है। इसको हम बंद कर देते हैं, और गार्निश करने के लिए हमने ये जो अंडे को इतना पतला पकाया है उसके स्ट्रिप्स काट लेते हैं। इस तरह से अंडे की स्ट्रिप्स काट लें आप चाहें तो अंडे को बीच में पहले भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऊपर से इसको सजाएं। जैसे गार्निश के लिए हमने अंडा तैयार किया है, अब चाहें तो खीरा और टमाटर इसको भी तैयार कर सकते हैं। खीरा काट लें, आधा काटने के बाद इस तरह से लंबा लंबा, और टमाटर ले लेते हैं हम। खीरा और टमाटर काटने के बाद जिस डिश में आपने इसे सर्व करना हो उस डिश में पहले खीरा और टमाटर लगा लें। इसमें हम पहले खीरा और टमाटर लगा लेते हैं। ये सिर्फ सजाने के लिए इसमें हम लगा रहे हैं। एक स्लाइस खीरे का, एक स्लाइस टमाटर का, और इसके बाद ये जो चावल है इसे आप सर्व कर लें। गर्मा गर्म चावल। चावल डालने के बाद ये जो अंडे की हमने स्ट्रिप्स काटी हैं उसको इसके ऊपर हम लगा सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो अंडे को बीच में मिक्स भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर से ऐसे सजा लें। अंडे की पतली पतली स्ट्रिप्स। देखिए कितनी सिंपल डिश है। और जैसे मैंने बताया, आप चाहें तो इसके साथ और भी अकम्प्लीमेंट सर्व कर सकते हैं। साथे इसके साथ सर्व आप कर सकते हैं। राइस के ऊपर अंडा लगाने के बाद ये डिश तैयार हो गई है। इसको आप इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। ये जो डिश है इंडोनेशियन नासी गोरेंग, बहुत सिंपल डिश है, बहुत आसानी से बन जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग तरीके से, कई तरीकों से बनाई जाती है। अगली बार जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में ये नाम पढ़े नासी गोरेंग तो चौंके नहीं, ऑर्डर करें और मजा लें। घर पे बनाना चाहें तो ये रेसिपी से। इसके लिए आप एक पैन में तेल लेकर इसके अंदर एक अंडे को फेंट कर डालें और इसके बाद इसका एक पतला आमलेट बना लें और इस आमलेट को रोल करके इसके पतले स्ट्रिप्स काट लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल लेकर इसमें स्लाइस किया हुआ हरा प्याज डालकर इसे सौते करें। इसके साथ इसमें स्लाइस किया हुआ लहसुन डालकर इसे कुछ देर पकाएं
अब इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजर डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें ग्रेट की हुई पत्ता गोभी डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें सूखी लाल मिर्च डालें और इसे मिक्स करें और अब इसमें सोया सॉस डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए चावल जिन्हें आप ठंडा करके इसके अंदर डालें और इसे मिक्स करें। अब इसमें नमक डालकर मिलाएं और इसे सर्व करने के लिए आप एक प्लेट में खीरा और टमाटर के स्लाइसेस लगाएं और इसके एक तरफ पके चावल डालें और इसके बाद आमलेट की पतली कटी स्ट्रिप्स को इसके ऊपर लगाएं और सर्व करें। पिछली रेसिपी में आपने सैर करी इंडोनेशिया की नासी गोरेंग जो देखा था। अब देखते हैं एक एग करी। ऐसी वैसी एग करी नहीं है, मलेशियन एग करी है। इंग्रेडिएंट्स नोट करें। इसके लिए हमें चाहिए 6 उबले हुए अंडे, 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 4 से 5 गार्लिक क्लव्स स्लाइस किए हुए, 4 सूखी हुई लाल मिर्चें, 8 से 10 काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट, 1 इंच का पीस अदरक का, 1 कप कोकोनट मिल्क, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच तेल और 1 टमाटर। मलेशियन एग करी के लिए सबसे पहले उसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बर्तन में आप तेल ले लें। तेल डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसे हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये जो मलेशियन करी है इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स आपने नोट किए हैं। किस तरह से हमने डालना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जब तक ये प्याज ब्राउन होता है, इस करी के लिए एक हमें पेस्ट तैयार करनी है, उसको हम तैयार कर लेते हैं। इस पेस्ट के लिए सूखा धनिया, काली मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, इसे थोड़ा सा हमने तोड़ा हुआ है ताकि इसमें जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, और इसके साथ इसमें डालें अदरक, स्लाइस किया हुआ अदरक, लेमन राइंड यानी नींबू का छिलका जिसे हमने ग्रेट किया हुआ है, और इसके साथ इसमें डालें हल्दी पाउडर। वैसे मलेशिया में लोग कोशिश करते हैं हल्दी पाउडर की जगह फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल करें। यदि आपको फ्रेश हल्दी मिलती है तो आप उसकी पेस्ट बनाएं। इस प्याज को हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं ताकि ये जले नहीं, और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब ये जो पेस्ट है ये तैयार हो चुकी है, और जो प्याज हमने ब्राउन करने के लिए रखे थे वो भी ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा रंग है इसका। और इस प्याज के अंदर अब हम डालेंगे गार्लिक, स्लाइस्ड गार्लिक, और इसे भी प्याज के साथ भूनेंगे। मलेशियन एग करी के लिए जो अंडे हैं आप उसको हार्ड बॉईल कर लें, यानी उबाल लें। ये जो अंडे हैं इसको आप 12 मिनट तक उबलते पानी के अंदर रखें और उसके बाद ठंडा होने दें, छील लें। और ये जो अंडे हैं इसे हम आधा काटेंगे इस तरह से। जितने अंडे हैं उन सबको हम काट लेते हैं। आप चाहें तो अंडों को पूरा भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो अंडों को फैंसी शेप के अंदर भी काट सकते हैं। ये प्याज और जो गार्लिक है ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये पेस्ट। ये जो पेस्ट है इसके अंदर काफी टेस्ट है, काफी फ्लेवर है। लाल मिर्च है, धनिया है, अदरक है, लेमन राइंड है, और इसके साथ इसमें काली मिर्च और हल्दी भी हमने डाली है।
थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालकर ये जितनी पेस्ट है उसको हम निकाल लेते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो पेस्ट है थोड़ी सी भी वेस्ट हो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पेस्ट डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क, और कोकोनट मिल्क डालते हैं इसके अंदर हम, और इसके साथ इसमें डालें थोड़ी सी चीनी और इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। ध्यान रखें जो आपने इमली का पेस्ट डाला है अगर काफी थिक है, आप चाहें तो उसको पहले थोड़ा पानी के अंदर घोल सकते हैं, नहीं तो इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे नमक, नमक स्वादानुसार, और इसे कुछ देर हमने पकाना है। कुछ लोग इस ग्रेवी को छानकर इस्तेमाल करते हैं, यदि आप चाहें तो इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से भी इस ग्रेवी को खाया जा सकता है। मलेशिया में जब ये ग्रेवी बनती है तो कुछ लोग इसके अंदर श्रिम्प का पेस्ट भी डालते हैं, लेकिन हम यहां पर नहीं डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये अंडे, अंडे जिनको हमने आधा काटा है इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देते हैं। और इसके बाद एक आप टमाटर ले लें, और टमाटर को हमने काटना है, अच्छा लाल टमाटर आप ले लें, और टमाटर के बड़े बड़े टुकड़े काटेंगे हम इस तरह से, और टमाटर के टुकड़े इस ग्रेवी के अंदर डालेंगे। अब इसे हल्के हाथ से आप मिला लें। टमाटर डालने के बाद इसको धीमी आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकने दें, तब जाके मजा आएगा इस मलेशियन एग करी का। इसमें जो टेस्ट है वो ग्रेवी के अंदर है। आप चाहें तो इसमें और भी चीजें डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिना अंडे के बना सकते हैं, आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, ना जाने कितनी सारी चीजें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि इंडोनेशियन खाना कैसा होता है, मलेशियन खाना कैसा होता है, खास तौर से मलेशियन ग्रेवी करी किस तरह से बनती है। आप इसमें और कई चीजें बना सकते हैं। खैर अभी तो मजा लें मलेशियन एग करी का। इसके लिए आप अंडों को 10 से 12 मिनट तक पकाएं और इसे हार्ड बॉईल कर लें। इसके बाद उबले अंडों को छीलकर इसे आधा काट लें। पेस्ट बनाने के लिए आप धनिया, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्चें, अदरक के स्लाइसेस, ग्रेट किया हुआ नींबू का छिलका और हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लें और इसकी पेस्ट बना लें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज डालकर इसे भून लें, और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें लहसुन के स्लाइसेस डालकर इसे भूनें। इसके बाद इसमें मसालों से बनी पेस्ट डालकर इसके अंदर मिक्स करें, और अब इसमें नारियल का दूध, चीनी और इमली की पेस्ट डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें नमक डालकर इसे कुछ देर तक पकाएं। इसके बाद इसमें कटे अंडे के पीसेस और कटा टमाटर डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं और इसे धीमी आंच पर करीब 3 से 4 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।